ओम शांति। मैं सर्वबोझ शिव बाप को समर्पित करने वाली निश्चिंत आत्मा हूँ। सफलता मूर्त हूँ। ग्यारह 10/2023 के महावाक्य हैं 3। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे अगर ज्ञानी तो आत्मा हैं, ज्ञान को अच्छी तरह से समझे हुए हैं, तो वो कभी किसी से दुश्मनी और किसी से दोस्ती नहीं रखेंगे। क्योंकि बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण ही है सबके साथ समान व्यवहार रखना, सभी को ज्ञान की दृष्टि से देखना, कोई के प्रति विशेष दोस्ती, किसी के प्रति दुश्मनी, ऐसा व्यवहार उनका नहीं होगा। फिर बाबा आज समझाते बहुत सस्ती पढ़ाई है, तुम बच्चों को कोई फीस नहीं देनी है, लेकिन तुम्हें पढ़ाई पढ़ करके पढ़ाई का कदर करना है, तब तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। पद बहुत ऊंचा है और पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। बाबा कहते हैं गरीब अगर थोड़ा सा भी देते और साहूकार 5,000 भी देते तो इक्वल हो जाता, दोनों का बराबर हो जाता, क्योंकि गरीब बहुत भावना से देते। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ गरीबों के लिए और ही सहज है, बस तुम्हें पढ़ाई का कदर होना है और बाप की श्रीमत का ध्यान रखना है। अगर श्रीमत पे चलते रहे, ये भगवान की मत है, ये निश्चय हो, तो बाबा कहते हैं श्रीमत पे चलेंगे। और अगर भगवान की मत है, ये निश्चय नहीं है, तो कई ऐसे भी हैं जो अपनी मत चलाते हैं, फिर अपनी मत पर चला करके बहुत सारे विकर्म करते हैं। विकर्म करने वाले ये नहीं जानते हैं कि स्वयं भगवान आकर के मत दे रहा है। फिर बाबा समझाते आत्मा बिंदी है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन आत्मा का पार्ट क्या है, आत्मा कैसे पार्ट बजाती है, ये सब डीप की बातें हैं जो ज्ञान से समझने में आती हैं। मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। प्रश्न है ज्ञानी तो आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? उत्तर है वह सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना, यह ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण नहीं है। बाप की श्रीमत है बच्चे, अति मीठा बनो। प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, अब मुझे घर जाना है। गीत है तो प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? निराकार बेहद के बाप की। वह ज्ञान का सागर ऊंचते ऊंच है, उनको ही ऊंचते ऊंच बाप कहा जाता। परम शिक्षक अर्थात ज्ञान का सागर भी कहा जाता। अभी तुम समझते हो यह महिमा हमारे बाप की है, जिन द्वारा हम बच्चों की भी वही अवस्था होनी है। वह बड़े ते बड़ा बाप है, कोई साधु सन्यासी तो है नहीं। यह तो बेहद का बाप निराकार परमपिता परमात्मा है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह हमारा बेहद का माता पिता पति आदि सब है। वह भी नशा स्थायी नहीं रहता, घड़ी घड़ी बच्चों को भूल जाता है। यह तो ऊंचते ऊंच और अति मीठे ते मीठा बाप है, जिसको सभी आधा कल्प याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण को इतना याद नहीं करेंगे। भक्तों का भगवान एक ही निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। भल कोई लक्ष्मी नारायण को और कोई गणेश आदि को मानने वाले होंगे, फिर भी मुख से हे भगवान शब्द ही निकलेगा। हे परमात्मा अक्षर जरूर सबके मुख से निकलता है। आत्मा उनको याद करती है। जिस्मानी भक्त जिस्मानी चीज़ को याद करते, तो भी आत्मा इतनी पिताव्रता है जो अपने बाप
को जरूर याद करती है। दुख में झट आवाज निकलता कि हे परमात्मा। यह जरूर समझते हैं कि वह परमात्मा निराकार है, परंतु उनका महत्व नहीं जानते। अभी तुम महत्व को जानते हो कि वह तो अब हमारे सम्मुख आए हैं। वह है स्वर्ग का रचयिता, हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं। यह एक ही पढ़ाई है। वह जिस्मानी पढ़ाइयाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। कोई का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ इस पढ़ाई में पैसे आदि की कोई बात नहीं है। वह गवर्नमेंट भी गरीबों को फ्री पढ़ाती, यहाँ तो यह है ही मुफ्त में पढ़ाई। फीस कुछ भी नहीं है। बाप को गरीब निवाज कहा जाता है। गरीब ही पढ़ते हैं। यह है बहुत सहज और सस्ती पढ़ाई। मनुष्य अपने को इंश्योर भी करते, यहाँ भी तुम इंश्योर करते हो। कहते हो बाबा आप हमें स्वर्ग में 21 जन्मों का एवजा देना। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहते कि हे परमपिता 21 जन्म का वर्षा दो। यह तुम अभी जानते हो, हम डायरेक्ट अपने को इंश्योर करते। यह तो हमेशा कहते फल देने वाला ईश्वर है, सबको ईश्वर देते। भल कोई भी साधु संत अथवा रिद्धि सिद्धि वाला हो तो देने वाला सबको ईश्वर है। आत्मा कहेगी देने वाला ईश्वर है। दान पुण्य आदि करते फिर भी उनका फल देने वाला ईश्वर ही है। इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं है। बाबा ने समझाया गरीब का भी इतना ही इंश्योर होता। साहूकार लाख करेगा तो उनको लाख का मिलेगा। गरीब 1 रुपया करेंगे, साहूकार 5 करे तो भी एवजा दोनों को इक्वल मिलना है। गरीबों के लिए बहुत सहज है, कोई फीस नहीं लगती। गरीब अथवा साहूकार दोनों बाप से वर्षा पाने के हकदार हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। गरीब अच्छा पढ़ते हैं तो उनका पद साहूकार से भी ऊंच हो जाता। पढ़ाई ही कमाई है, बड़ी सस्ती और सहज पढ़ाई है। सिर्फ इस मनुष्य सृष्टि झाड़ के आदि मध्य अंत को जानना है, जिसको कोई भी मनुष्य मात्र जानता नहीं है। त्रिकालदर्शी कोई हो नहीं सकता। सब कह देते बेअंत है, समझते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज परमात्मा है। यह उल्टा झाड़ है, फिर भी कह देते हम यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। बरोबर यथार्थ तो बाप ही बताएंगे ना। जो नॉलेजफुल है सारा मदार तुम बच्चों की पढ़ाई पर है। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम मास्टर ज्ञान सागर हो। सब एक जैसे तो हो नहीं सकते। कोई बड़ी नदी कोई छोटी नदी, पढ़ते सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार हैं। तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का बाप है। उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलना है। कोई के लिए कहा जाता यह बेचारा परवश है। माया के वश हो उल्टी मत चलाते। श्रीमत भगवान वाच है ना, जिससे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनना है। जब पहले निश्चय हो जाए तब फिर शिव बाबा से मिलना है। बाबा समझ जाते इनको यथार्थ निश्चय नहीं है। आत्माओं का बाप एक है, यह तो समझते हैं, परंतु इनमें आकर वर्षा दे रहा है। यह निश्चय बैठना बड़ा मुश्किल है। जब बुद्धि में बैठे और लिख कर दे तब बाबा के पास लिखत ले आनी चाहिए।
समझेंगे यह तो बरोबर ठीक है, इतना समय जो समझते आए सो रोंग है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बेहद का बाप है। बरोबर भारत को कल्प कल्प संगम पर बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है। संगम पर और इसी समय मिला था, अब फिर मिल रहा है, यह लिखाना है। बरोबर बाप संगम पर ही आते हैं, आकर बी के द्वारा स्वर्ग की रचना रचते। जब लिख कर दे तब उस पर समझा सकेंगे। तुम किसके पास आए हो और क्या लेने आए हो? ईश्वर का रूप तो निराकार है। ईश्वर का रूप न जानने के कारण ब्रह्म तत्व कह देते हैं। बच्चों को समझाया है वह तो बिंदी है, यह बात और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगी कि परमात्मा एक बिंदी है और आत्मा के लिए कहते चमकता सितारा भ्रुकुटी के बीच में। वह छोटी सी चीज़ है तो विचार करना है पाठधारी कौन? इतनी छोटी आत्मा में कितना अविनाशी पाठ नुधा हुआ है। इन बातों में जब कोई डीप जाए तब उनको समझाना है। तुम आत्मा कहती हमने 84 जन्म लिए हैं, वह सारा पाठ छोटी सी बिंदी रूप आत्मा में मर्ज है जो फिर इमर्ज होता है। इस बात से मनुष्य वंडर खाएंगे। यह बात तो कोई समझते नहीं। 84 जन्म हमारे रिपीट होते हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में कैसे पार्ट नुधा हुआ है, सुनकर मनुष्य वंडर खाएंगे। बरोबर में आत्मा कहती हूँ, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। यह हमारा पार्ट नुधा हुआ है जो ड्रामा अनुसार रिपीट होता। यह बातें कमज़ोर बुद्धि वाले धारण नहीं कर सकते। यह सिमरन करना है। हम 84 जन्म ले पार्ट बजाता हूँ, शरीर धारण करता हूँ। जब यह सिमरन चलता रहे तब कहे यह पूरा त्रिकालदर्शी है और दूसरे को भी त्रिकालदर्शी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझाने की भी बच्चों में हिम्मत चाहिए। अंधों की लाठी बन नींद से सुजाग करना है। जाग सजनिया, अब नई दुनिया स्थापन होती, पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। तुमने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम नहीं सुना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। अकेले ब्रह्मा तो नहीं करेंगे, प्रजापिता के साथ जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। इनका बाप भी जरूर होगा जो इनको सिखलाने वाला है। इन ब्रह्मा का तो ज्ञान सागर नहीं कहेंगे तो ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते, परंतु परमपिता परमात्मा इनमें आकर वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा शास्त्रों का सार नहीं सुनाते, वह कहाँ से सीखे? उनका कोई भी बाप व गुरु होगा ना। प्रजापिता तो जरूर मनुष्य होगा और यहाँ ही होगा। वह प्रजा को रचने वाला ठहरा, उनको क्रिएटर ज्ञान का सागर नॉलेजफुल नहीं कह सकते। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही है। वह आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। इनको ज्ञान का कलश कहा जाता। यह सारा मदार धारणा पर है। इंश्योर करो न करो यह तुम्हारे ऊपर है। बाबा को बहुत अच्छी रीति इंश्योर करते। इंश्योरेंस मैग्नेट है, भक्ति मार्ग में भी ज्ञान मार्ग में भी। बाप को सब आत्माएं भक्ति में याद करती
तो बाबा आकर हमको दुख से छुड़ाओ। बाप वर्षा देंगे या तो शांति धाम या तो सुख धाम भेज देंगे। जिनको शांति का वर्षा मिलना है तो कल्प कल्प वही शांति का वर्षा लेंगे। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो सुख का वर्षा लेने के लिए। इसमें पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। जैसे बाप मीठे ते मीठा है, वैसे उनकी रचना भी मीठे से मीठी है। स्वर्ग कितना मीठा, स्वर्ग नाम तो सब मुख से लेते रहते। कोई भी मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था अब स्वर्ग में गया। जाता नहीं है तो भी कहते हैं। तुमको लिखना चाहिए जरूर हेल में था ना, यह हेल है। फिर उनको यहाँ मंगाने की, खिलाने की कोशिश क्यों करते हैं। पितृ बुलाते हैं, आत्मा को बुलाना यह है पितृ को बुलाना। तो तुम फिर सभी पितरों के बाप को बुलाते हो। सभी आत्माओं का बाप बैठ तुमको पढ़ाते। तुम कितनी गुप्त सेना हो। शिव शक्तियाँ हो, शिव तो निराकार है, तुम शक्तियाँ हो उनके बच्चे। शक्ति आत्मा में आती है। मनुष्य जिस्मानी शक्ति दिखलाते और तुम रूहानी शक्ति दिखलाते हो। तुम्हारा है योग बल, योग रखने से तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। आत्मा में जौहर आता है। तुम्हारे में मम्मा की ज्ञान तलवार सबसे तीखी है। यह कोई स्थूल कटारी व तलवार की बात नहीं है। आत्मा को समझ है कि मेरे ज्ञान शंख ध्वनि करने की अच्छी ताकत है। हम शंख ध्वनि कर सकते हैं। कोई कहते मैं शंख ध्वनि नहीं कर सकती हूँ। बाप कहते ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले मुझे अति प्रिय हैं। मेरा परिचय भी ज्ञान से देंगे ना। बेहद के बाप को याद करो, यह भी ज्ञान दिया ना तो बाप को याद करना है। इसमें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, अंदर में समझना है। बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते तुमको वापस घर चलना है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। भगवान वाच मन मना भव, तो जरूर वह निराकार होगा ना। साकार कैसे कहेंगे मुझे याद करो। निराकार ही कहते हे आत्माएं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे याद करेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तुम आत्माएं शरीर द्वारा कहती हो कि जीव की आत्मा अपने बाप को याद करो। बाप भी आत्माओं को कहते हैं मन मना भव। तुम आत्माओं को हमारे पास ही आना है, आत्माभिमानी होना है, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ। अब मुझे वापस बाप के पास जाना है। बाप कहते चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। जो अशांति फैलाते वह अपना पद भ्रष्ट करते हैं। इसमें तो बहुत बहुत मीठा बनना है। गीत भी है ना, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तुम भी उनके बच्चे भोले हो। फर्स्ट क्लास रास्ता बताते हो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनोगे। और कोई ऐसा सौदा दे न सके तो बाप को बहुत याद करना चाहिए। जिससे इतना सुख मिलता उनको ही याद करते हे पतित पावन आओ। आत्माएं पतित बनी है, उनके साथ शरीर भी पतित बना है। आत्मा और शरीर दोनों पतित बने,
वह लोग तो कह देते आत्मा निर्लेप है, पतित बन नहीं सकती, परंतु नहीं, एक परम पिता परमात्मा में ही कभी खाद नहीं पड़ती। बाकी तो सब में खाद पड़नी ही है, हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। यह सब पॉइंट धारण कर बहुत मीठा बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई से दुश्मनी और कोई से दोस्ती। देह अभिमान में आकर यहाँ ही बैठ कोई से सर्विस लेना बिल्कुल रॉन्ग है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, ज्ञान का सिमरन कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना है। अंधों की लाठी बन उन्हें अज्ञान नींद से सुजाग करना है। दूसरी पॉइंट है, किस जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है, साथ साथ ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। वरदान है, अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को दे, सदा निश्चिंत रहने वाले, सफलता संपन्न सेवाधारी भव। जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते, अर्थात उन्नति को पाते रहते। इसलिए सब जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर स्वयं निष्फुरने रहो। किसी भी प्रकार के मैंपन का बोझ ना हो, सिर्फ याद के नशे में रहो, बाप के साथ कंबाइंड रहो, तो जहाँ बाप है वहाँ सेवा तो स्वतः हुई पड़ी है। करावन हार करा रहा है तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। ओम शांति।